चलिए आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 8 है और 1 से 7 तक हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। जो मेरा चैनल है, चैनल का नाम है @SKTESEH0। चैनल का नाम है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मिलेगा। सभी वीडियो मेरा वहां पर देखने को मिलेगा। प्ले लिस्ट बना दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होते रहते हैं। रेलवे की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में और भी अन्य परीक्षाओं में ये ट्रिक पूछे जाते हैं। इसे बार बार अभ्यास कीजिए और इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 150 रुपया हो। साधारण ब्याज 150 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए इसे बनाते हैं। तो ब्याज दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है? 150 रुपया। समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष हो और साधारण ब्याज 150 रुपया यानी साधारण ब्याज दिया हो, ब्याज 150 रुपया दिया हो, समय 2 वर्ष हो, उसको बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, वही ट्रिक को बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिक होता है बनाने के लिए। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, लिखेंगे यहां पर ब्याज प्लस ब्याज गुने दर बटा 200। इस ट्रिक को बनाएंगे, इसको जल्दी बनेगा। तो जो दिया है उसका मान बैठाएंगे, आएगा आंसर। ब्याज कितना दिया है? 150 रुपया। यहाँ पर 150 लिखेंगे। फिर क्या दिया है? ब्याज 150 रुपया। दर कितना दिया है? दर दिया है 5%। यहाँ पर लिखेंगे दर दिया है 5%। 5% दिया है तो खाली 5 लिखेंगे यहाँ पर। बाटा में 200 है तो 200 लिखेंगे। अब सबसे पहले कोष्ठक वाला काम करेंगे। कोष्ठक वाला जब काम होगा उसके बाद इससे काम होगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 दहाई के 200, 20 पंचों का 20, 40 बार में कटेगा। 40 बार में 0 से 0 खत्म। 15 में 4 से भागा लगाएंगे। 15 में 4 से भाग लगाओगे कितना होगा? पहले लिखेंगे इसको 150 प्लस 15 बटा 4। 15 में 4 से भागा लगाएंगे, इसको 150 में जोड़ देंगे, भागा लगाएंगे इसमें। 4 3 के 12, 5 में से 2 गया 3, दशमलव बैठेगा 4 7 28, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 4 5 20 यानी 3.75। तो 150 प्लस 3.75 जब जुड़ेगा तो कितना होगा? 150 को 3 को कितना होगा? 153 को 153.75 आंसर होगा। 153.75 आंसर होगा इसका। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? 153.75। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से सूचित किया जाता है। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर कितना होगा? 153.75। चलिए क्वेश्चन नंबर बताएंगे दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो बनाएंगे। सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे, समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष और दर दिया है, दर है 5% और ब्याज दिया है 200। ब्याज कितना दिया है 200। इसको बनाएंगे ट्रिक से। ट्रिक है बनाने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला है बनाने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, लिखेंगे यहां पर पहले ब्याज प्लस ब्याज गुने दर बाटा 200 हो गया। इसी पर सेट करेंगे, बन जाएगा। ब्याज कितना दिया है 200, यहाँ पर 200 लिखेंगे प्लस फिर ब्याज कितना दिया है 200, यहां पर भी लिखेंगे 200। दर कितना दिया है, दर है 5%, लिखेंगे 5 अब बाटा 200। अभी 200 खत्म हो गया। अब लिखेंगे 200 प्लस के 5, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 205 होगा, 205 रुपया। क्या है तो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 205। चक्रवृद्धि ब्याज को CI भी लिखा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी धन पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 250 रुपया हो। साधारण ब्याज 250 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। उसको बनाने के लिए फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ब्याज प्लस ब्याज गुने दर बटा 200। इसी पर सेट करके बनाएंगे। और लिखेंगे समय दिया है 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष हो तब यह नियम लागू होता है। जब समय 2 वर्ष होता है तब यह नियम लागू होता है। समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष है तब यह नियम लागू होगा। 3 वर्ष के लिए अगला ट्रिक है, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 10%, दर है 10% और ब्याज दिया है 250 रुपया। ठीक है, इसको मान बैठाएंगे, आएगा आंसर। ब्याज कितना दिया है 250 रुपया, लिखेंगे 250 लिखेंगे। फिर ब्याज दिया है 250 लिखेंगे गुने दर कितना है 10%, यहाँ पर खाली 10 लिखेंगे। ये जो फार्मूला वाला 20 है 200 लिखेंगे, कोष्ठ में घेर देंगे। पहले कोष्ठक वाला काम करेंगे। कोष्ठक वाला काम होगा 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। पच्चीस में 2 से भाग देंगे। 25 में 2 से भाग जब भाग दिया जाएगा तो होगा 12.5 होगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 5 को 6 को 262.5 रुपया होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 262.5 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है।
चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन की सिद्धांत पर 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब समय 2 वर्ष हो तो अब यह नियम लागू होता है। चलिए तो पहले जो दिया है लिखेंगे, समय दिया है 2 वर्ष और दर दिया है दर को आर लिखा जाता है 15%। ब्याज दिया है, ब्याज कितना दिया है 300 रुपया। तो इस ट्रिक को बनाएंगे, बन जाएगा ब्याज कितना दिया है 300, लिखेंगे 300 प्लस फिर से ब्याज दिया है, लिखेंगे यहाँ पर 300 गुने दर है 15%, लिखेंगे 15 बटा 200। पहले कोष्टक वाला काम करेंगे, कोष्टक वाला हल होने के बाद इसे हल करेंगे तो कटेगा 2 गो 0 से 2 गो 0। अब इसे गुना करके 2 से भाग दे देंगे। 15 में 3 गुना होता है 45 होगा। 300 15 3 45, अब 45 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, यानी 22.5 हुआ। अब 300 में जोड़ देंगे 22.5, जोड़ने पर कितना होगा, तो 322.5 होगा। 322.5 रुपये आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 322.5 रुपये आंसर।